नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ विषय। वह है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वित्त आयोग है क्या, इसका कार्य क्या है, वित्त आयोग का गठन कैसे किया गया है, इसके संवैधानिक पहलू क्या हैं और वर्तमान समय में भारत में कौन सा वित्त आयोग, जैसे 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इसका पहलू क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक इमेज। अब आइए चर्चा करते हैं इस पे पूरी तरीके से। भारतीय वित्त आयोग, देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जो देश के राजकोषीय संघ की यात्रा है और केंद्र और राज्यों के बीच, स्टेट और सेंटर यानी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन के माध्यम से यह पूरे देश में समान विकास सुनिश्चित करता है। यह पूरे देश में एक समान विकास सुनिश्चित करता है, जो वित्त आयोग है। ठीक है, भारत में वित्त आयोग भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक अर्ध न्यायिक आयोग है, एक अर्ध न्यायिक आयोग है। ठीक है, चूंकि इसकी स्थापना सीधे संविधान के प्रावधानों के तहत की गई है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। यह कोई अस्थायी निकाय नहीं है और भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले, मैंने क्या कहा, यह एक अस्थायी निकाय नहीं है। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले जिसे वे आवश्यक समझें, वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह शक्ति किसके पास है? देश के राष्ट्रपति के पास है। वो 5 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं या 5 वर्ष बाद भी कर सकते हैं, जो भी वह समझ सकते हैं उनके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है। अगर मैं बहुत बेसिक बात बताऊं तो वित्त आयोग का प्राथमिक जो कार्य है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधन का बंटवारा करना, वह केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, यह है वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य। अगर मैं संवैधानिक दृष्टि से बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 280 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, विवरण दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात कि वित्त आयोग की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में घोषित अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति जब तक चाहें। ठीक है, दूसरी बात, आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य जो है पुनः नियुक्ति के भी पात्र हैं। यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य चाहें तो वह पुनः भी इस आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। यह भारतीय संविधान में व्यवस्था दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात देखिए क्या है, संसद ने, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है,
संसद ने वित्त आयोग की अधिनियम 1951 पारित किया था। ठीक है, जिस अधिनियम में वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। असल में वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था के माध्यम से भारतीय संसद ने एक कानून बनाया, अधिनियम बनाया जो 1951 में पारित हुआ था। इसके माध्यम से वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में और अध्यक्ष के बारे में कुछ योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए, अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पब्लिक यानी कि सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, और सार्वजनिक मामलों का अनुभव अर्थशास्त्र के संदर्भ में, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जो फाइनेंशियल वित्त का बंटवारा के संदर्भ में, यानी कि अर्थशास्त्र के फील्ड में उसे एक बेहतर सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए जो अध्यक्ष होगा। एवं जो सदस्य होते हैं इस आयोग के, उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता उनके पास हो। जो 4 अन्य मेंबर होते हैं वो कम से कम किसी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनके पास ऐसा योग्यता होना चाहिए, तब उन्हें वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। वह व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो। ठीक, वह व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा के बारे में, अकाउंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में जो एक स्पेशलाइजेशन हो, उसे आयोग का मेंबर बनाया जाता है। वह व्यक्तिगत रूप से वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखता हो, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। वह व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, उसे भी मेंबर बनाया जाता है। और अध्यक्ष के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट है। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है उसके, उनके लिए तो ये सारी ज्ञान इंपॉर्टेंट है कि वो सार्वजनिक मामलों के बारे में व्यापक अनुभव हो, अर्थशास्त्र के बारे में उनके पास व्यापक अनुभव हो, लोक लेखा के बारे में व्यापक अनुभव हो। ये सब इंपॉर्टेंट पहलू हैं। अब मैं बात करता हूं वित्त आयोग के कार्य के बारे में। देखिए, भारत के वित्त आयोग के निम्नलिखित जो कार्य हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो मुख्य कार्य है वो आप देखेंगे कि केंद्र से करों से प्राप्त जो शुद्ध आय है ना, उसको केंद्र और राज्यों के बीच वितरण करना, आवंटन का कार्य इनका जो प्रमुख कार्य है, वो केंद्र और राज्यों के बीच जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के माध्यम से बहुत सारे जो राजस्व कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको बड़े पैमाने पर केंद्र और राज्यों के बीच एक बेहतर मध्यस्थता के रूप में उसका बंटवारा किया जा सके। ठीक है, इनका एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे कि आप जैसे संघ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक वित्त आयोग, जैसे भारत सरकार के पास, ठीक है, केंद्र सरकार के पास भारत सरकार का एक वित्त आयोग, और इसी प्रकार एक जो है राज्य वित्त आयोग का भी विचारधारा है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य में जो स्टेट हैं, राज्य में सहकारी समितियों और नगर निगमों के लिए अर्थव्यवस्था के आधार पर राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय भी बताने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत के वित्त आयोग देश की राजकोषीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, न्याय संगत वितरण इनका क्या महत्वपूर्ण कार्य है? न्याय संगत वितरण, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच तथा स्वयं राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के तरीकों की सलाह देते हुए आयोग जो है देश के न्याय संगत कार्य करता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच एक बेहतर वित्त का आवंटन हो सके। ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है वित्त आयोग। ठीक है, कार्य हो गया, आप देखें। अब मैं बात करता हूं वित्त आयोग का रिपोर्ट। देखिए, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, सबसे बड़ी बात। और राष्ट्रपति जो है सदन के समक्ष रखवाता है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट भारत को संसद के दोनों सदनों के साथ रखवाते हैं और साथ ही इसके कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई के बारे में एक व्याख्यात्मक स्पष्टता भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो वित्त आयोग, देखिए रिपोर्ट तो राष्ट्रपति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वित्त आयोग की जो भी विचारधारा है ना, वो सलाह है, वह केवल परामर्शदाता प्रकृति का है। कैसा है? परामर्शदाता प्रकृति का है। ठीक है, इसलिए वे सरकार के लिए सहमत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार उनकी बात को मानने के लिए बाध्य, ऐसा कुछ नहीं है। इस सिर्फ और सिर्फ जो है एक सलाहकारी प्रवृत्ति है। हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सलाहकारी प्रवृत्ति है। ये बात आपको जानने की जरूरत है। केंद्र सरकार को यह छूट है कि राज्य को धन देने के संबंध में इसकी मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसा है? सलाहकारी है। ठीक है, केंद्र ने, आपको पता है कि वर्तमान समय में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। 16वां वित्त आयोग। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए मैं बात करूं तो भारत में सर्वप्रथम जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था वो 1951 और 1956, 1951 में गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 1956 तक चला, क्योंकि 5 वर्ष के लिए होता है। और केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिस आयोग ने राज्यों को संसाधन और सहायता अनुदान के लिए अपने सिद्धांत और कार्य के संदर्भ में कार्य किया था। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य ही यही है कि केंद्र से जो भी केंद्र को करों से संबंधित आय हैं और राज्यों के संदर्भ में उसको शुद्ध तरीके से बंटवारा करना। हालांकि पूरी प्रवृत्ति सलाहकारी है, परामर्शदात्री है। ठीक है, ये बात है। ये तो पहला वित्त आयोग है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि 16वें वित्त आयोग का, जब 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ है तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसे भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया होंगे। ठीक है, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। यह जो है, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और बहुत ही, ये आप जान लीजिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, एक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। और आप देखेंगे कि 2015 से 2017 तक ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देखिए, 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए, मैं बात कर रहा हूं कि अभी जो 1 अप्रैल 2026 आएगा, उस अवधि से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए यह जो है 31 अक्टूबर 2025, देखिए इनकी जो रिपोर्ट है वो शुरुआत 31 अक्टूबर से होगी, तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। ठीक है, यानी कि जो फाइनेंशियल एक वर्ष है वो 1 अप्रैल 2026 की बात शुरू हो रहा है, वहां से शुरू होकर के जो मामला यहां तक 1 अक्टूबर 2025 जो पहले आएगा, इसके मध्य का एक रिपोर्ट जो है उसको उपलब्ध कराना है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग क्या है, पहले वित्त आयोग का गठन कैसे किया गया, तो तमाम सारी बातें हैं। जय हिंद।